हाँ भाई, तो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, इससे पहले दो चैप्टर्स थे जो हमने ऑलरेडी कर लिए। वैसे तो हमने सब चीज कर ली है, एक बस के बाद सिर्फ क्या रह जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रह जाएगा, है ना। बट मैं फिर भी बता दूं, इससे पहले दो चैप्टर थे, ठीक है। एक चैप्टर था हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और एक था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने दोनों कर लिए हैं वो चैप्टर अच्छे से, ठीक है ना। अब ये थर्ड चैप्टर है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बिजनेस एनवायरनमेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जो मैंने लिखा है बिजनेस और एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या है। अच्छा, पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपको याद है मैंने पढ़ाया था मैनेजमेंट? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। याद है, नहीं याद है? उसके बाद मैंने पढ़ाया था, याद है। वेरी गुड। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रूथ्स। याद है? जनरल गाइडलाइंस एंड ट्रूथ्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, Yes. हाँ, एक्सप्लेनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर, वेरी गुड, फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अब ऐसे ही आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने जा रहे हैं, इसी सीक्वेंस के अंदर थर्ड चैप्टर है हमारा, ठीक है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? एक्चुअली में बेटा, अगर मैं बिजनेस हटा दूं यहाँ पे, ठीक है ना, ये वर्ड हटा देता हूँ, मान लो बिजनेस, और मैं लिख देता हूँ पर्सनल एनवायरनमेंट। देखो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया पर्सनल। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मेरा अपना एनवायरनमेंट। अब मेरे एनवायरनमेंट का मतलब बेटा, जहां डेली मैं उठता बैठता हूँ, जो चीज मेरे को अफेक्ट करती है, लाइक मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, ठीक है ना, मेरा वर्क, इन सारी चीजों के बीच में मैं डेली रहता हूँ, है ना। ये सारी चीजें मेरे को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती होंगी, अफेक्ट करती होंगी, करती हैं, ये मेरा एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट का मतलब वो चीज जो मेरे को इन्फ्लुएंस करती है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर मेरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, इट कम्स अंडर माई एनवायरनमेंट, ठीक। अब मैंने पर्सनल वर्ड हटा दिया, मैंने लगा दिया बिजनेस। क्या लगा दिया मैंने? बिजनेस। तो अब बिजनेस का एनवायरनमेंट का मतलब बेटा, बिजनेस का एनवायरनमेंट का मतलब वो सारी चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बिजनेस के अंदर जब मैं सारी बोलता हूं, सारी, तो एक वर्ड आता है टोटल, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं बेटा, सिर्फ ध्यान रखना, वो सारी चीजें, चाहे कोई भी चीज हो, जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, वो बिजनेस के अंदर आएगी, ध्यान रखना। तो टोटल वर्ड इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये बात ध्यान रखना। तो क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? बेटा, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दी सम टोटल। सम टोटल का मतलब सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। क्या क्या? चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, ठीक है, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो और कोई भी फोर्स हो, चाहे वो अदर फोर्स हो बाहर का, ठीक है ना, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज की कंट्रोल में नहीं है, बट उसकी फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करता है, बट मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें, ठीक है ना, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट मे इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। बिजनेस की फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। दैट इज द बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले आप मुझे बताओ, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन समझ में आई? बिजनेस एनवायरनमेंट इज व्हाट? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल, ध्यान रखना, टोटालिटी, ठीक है, सारी की सारी चीजें। क्या क्या? इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस। बताओ, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, बोलो। इंडिविजुअल, institutions and other forces, other forces. very good, that are outside the control of, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज के कंट्रोल में नहीं है बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मेरा पर्सनल एनवायरनमेंट, मैं अपने से रिलेटेड चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ, बट कोई चीज जो मेरे को बाहर से इन्फ्लुएंस कर रही है, मैं उसको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकता ना, वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, है ना। तो सिमिलरली मैं कह रहा हूँ बेटा, ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, बट बिजनेस को इन्फ्लुएंस जरूर करती हैं, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट में इन्फ्लुएंसेस फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, अभी आगे बहुत सारी चीजें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ बेटा, अब जैसे सरकार ने एक बिल लिया है, सरकार ने, ठीक है ना, नया वाला बिल आ गया, फार्मर्स का बिल जो है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, ये जो फार्मर्स का जो बिल आया है, ये बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होंगे जो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व होंगे, उनकी फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। तो क्या जो गवर्नमेंट ने चेंज करा है लॉज के अंदर, ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर, क्या ये बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? हाँ, जो भी बिजनेस एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। तो ये क्या उनका बिजनेस एनवायरनमेंट है? यस, ये भी एक फैक्टर है जो किसके अंदर आएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएगा।
समझ रहे हो? सरकार ने जीएसटी लॉन्च करा था, क्या उसकी वजह से बिजनेस इन्फ्लुएंस हुए? हाँ। ये किसके अंदर आएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। ये तो मैंने मैक्रो लेवल पे बताया, चलो छोटी छोटी बातें करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे कस्टमर्स मान लो कम होते जा रहे हैं। कस्टमर्स किस में आएंगे, किस कैटेगरी में आएंगे? इंडिविजुअल्स कैटेगरी के अंदर। समझ रहे हो? क्या मेरा बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, मेरे सप्लायर ने मेरे को सामान देने से मना कर दिया, क्या मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा? ऑब्वियसली होगा, इंडिविजुअल्स के अंदर आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है बट में इन्फ्लुएंस इट्स फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। द टर्म इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले मुझे बताओ, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन समझ में आई और याद हुई, हाँ या ना? हाँ भैया। वंश समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। तो एक बार डेफिनेशन सुनाओ। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट refers to The sum sum total total of, of all individual very good, institutions and other other forces forces, that very good, that are outside the control of business business enterprises enterprise, very good, but may influence its functioning functioning and and performance, very very good। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब हम जरा फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या फीचर है? एक फीचर जो आपके सामने लिखा हुआ आपको ऑलरेडी पता है, बताओ भाई। ये कुछ कुछ चीजों को लेता है या सब को लेता है? बताओ भाई, पहले मुझे बताओ, कुछ चीजें आती हैं इसके अंदर या वो सब आती हैं? वो सारी की सारी चीजें आती हैं जो किसको अफेक्ट करती है? बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। तो पहली बात तो टोटैलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। क्या? टोटैलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फीचर है टोटैलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। क्या मतलब है एग्रीगेटिव का? एग्रीगेटिव का मतलब बेटा कुछ सिलेक्टेड चीजें नहीं कह रहा, मैं सारी चीजें कह रहा हूं। मैं कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं लिखवा रहा आपको। मैं बोल रहा हूँ सारी चीजें जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे वो किसके अंदर आएंगी? वो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, वो किसके अंदर आएंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव का मतलब टोटैलिटी। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर बिकॉज it is the sum total of all individuals, institution and other forces that are outside the control of business enterprise but may influence its functioning and performance। पहला फीचर बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया? दैट इज टोटैलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। उसके बाद अब अगर आप मेरे से बात करो, सर ये जो फोर्सेस हैं, जो आप फोर्सेस की बात कर रहे हो जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, क्या इनकी कुछ कैटेगरी भी हो सकती है? हाँ हो सकती है, दो कैटेगरी हैं, जरा ढंग से सुनना। दैट इज जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस। पहले आप मेरे को सुनो, फिर हम इसको रीड करेंगे। मैं कह रहा हूं बेटा दो टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस। अब जनरल फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? जनरल फोर्सेस वो जो सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे इक्वली हमारी कंट्री के अंदर। कुछ भी ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए, ठीक है, वो फोर्स हो जाएगा जनरल। और कोई भी ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, मेरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, वो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बोलूंगा, ठीक है ना, आप मेरे को बताना वो कौन सा फोर्स है। ठीक है, मैं कह रहा हूं बेटा मेरे सप्लायर ने मुझे सामान देने से मना कर दिया। बताओ, कंट्री के सारे बिजनेस अफेक्ट होंगे या सिर्फ मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा? सर आपको individually होगा। तो कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? Specific। स्पेसिफिक। वेरी गुड। कौन सा specific फोर्स है? स्पेसिफिक। ठीक है, दूसरी बात सुनो, पूरी दुनिया में कोविड आ गया, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, कोविड की वजह से सिर्फ मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा या सबके अफेक्ट होंगे? सर सबके इफेक्ट हो गए। तो कोविड कौन सा फोर्स है? जनरल। जनरल फोर्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मैं कह रहा हूं बेटा सरकार ने जीएसटी लॉन्च कर दिया, जीएसटी आ गया, बताओ क्या मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा या सबके अफेक्ट होंगे? सर सबके इफेक्ट हो गए तो, जनरल तो फोर्सेस। वेरी गुड, जीएसटी कौन सा फोर्स है? जनरल फोर्स। वेरी गुड वंश। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से सारे बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, वो जनरल फोर्स के अंदर आता है। और कोई ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, दैट इज वो स्पेसिफिक फोर्स है। तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर इसका कुछ और नाम भी है क्या? हाँ बेटा, इसके और नाम भी हैं, वो सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट और इसको बोलते हैं हम माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है भाई, याद रखोगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये मैक्रो और ये माइक्रो, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर दोनों आते हैं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार बता रहा हूँ टोटल है, सम टोटल एग्रीगेटिव है नेचर में। तो मैं ये नहीं बोल सकता सिर्फ स्पेसिफिक आते हैं, सारे आते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स
ये बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक फोर्सेस, दोनों फोर्सेस आते हैं उसके अंदर, ठीक है। आप जनरल फोर्सेस की आप मेरे से बात कर सकते हो सर, जनरल फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स, तो मैं बोल सकता हूँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो भी आप पढ़ोगे सारे की सारी चीजें आगे, ठीक है, ठीक है। तो पहला है क्या है, देखो यहाँ लिखा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अभी बताऊंगा अभी इसके शॉर्ट फॉर्म। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे ऐसे एनवायरनमेंट हैं, ऐसे फोर्सेस हैं जहां पे थोड़ा बहुत भी चेंज आया तो उसकी वजह से सारे बिजनेसेस अफेक्ट करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एकदम से ऑनलाइन पेमेंट्स का बहुत ज्यादा क्रेज आ गया, ठीक है, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत ज्यादा होने लगी। जब से पेटीएम आ गया, फोन पे आ गया, गूगल पे आ गया, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। मुझे बताओ इससे सिर्फ मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा या सारे के सारे बिजनेस अफेक्ट होंगे? बताओ भाई, ऑनलाइन पेमेंट का सारे। सारे। तो मुझे बताओ ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है कौन सा एनवायरनमेंट है? जनरल फोर्स। कौन सा है? जनरल फोर्स। जनरल हल्का सा, फोर्स। हाँ, हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। अब इसको शॉर्ट में ना पेस्टल मॉडल भी बोला जाता है, देखो लिखा है पेस्टल, इसको पेस्टल बोलते हैं। पेस्टल मॉडल का मतलब होता है, पी का मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब लीगल और दोबारा से ई का मतलब इकोनॉमिक, ठीक है, वो ई दो बार रिपीट होता है। तो मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, बहुत जगह हटा देते हैं ऐसे, ठीक है, बट आप लिख के रखो, सही रहता है ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको हम पेस्टल मॉडल भी बोलते हैं। तो कभी भी कोई आपसे बोले भाई पेस्टल मॉडल, व्हाट इज पेस्टल मॉडल, तो पेस्टल मॉडल इज नथिंग बट द जनरल फोर्सेस, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करूं दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक है। ये पांच एनवायरनमेंट को मिला के हम क्या बोलते हैं? जनरल फोर्सेस या मैक्रो एनवायरनमेंट या पेस्टल मॉडल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है ना? वेयर एज अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक फोर्सेस की, तो स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे कंपेटिटर्स, मेरे सप्लायर्स, मेरे शेयर होल्डर्स। अब मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ बार बार, मेरे मेरे मेरे, है ना? तो मेरे मतलब ये सब मेरे को अफेक्ट करते हैं। किसी दूसरे के इन्वेस्टर मेरे को थोड़ी ना अफेक्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे के कस्टमर मेरे को थोड़ी अफेक्ट करेंगे, या सारे बिजनेस को थोड़ी अफेक्ट करेंगे, है ना? तो दीज आर दी फोर्स है जो इंडिविजुअल मेरे को दिख रहा है, ये इंडिविजुअल्स है ना? दिस इज माइक्रो एनवायरनमेंट। और माइक्रो एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, तो माइक्रो एनवायरनमेंट को हम स्पेसिफिक फोर्सेस भी बोलते हैं। अरे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। हाँ भाई। ठीक है, आ रहे सर। वेरी गुड। तो चैप्टर हमने कौन सा स्टार्ट करा है? हमने चैप्टर स्टार्ट करा है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट is the sum total of all individual, institution and other forces that are outside the control of business enterprise but may influence its functioning and performance. पहले फीचर की बात करूं तो टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, सारे फोर्सेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड्स बोथ जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक फोर्सेस, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ भैया। वेरी गुड। अब थर्ड फीचर देखो क्या लिखा है, इंटर रिलेटेडनेस। अभी जो तीन फीचर है ना, बहुत ही आपस में ये भी इंटर रिलेटेड ही है, ढंग से पढ़ना तीनों को। तो पहला है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब ये जो मैंने आपको पांच एनवायरनमेंट की बात करी, मैं इनकी बात करूंगा अब आगे, क्योंकि यही सिलेबस में, यही हमें अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये एनवायरनमेंट आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। दैट इज, अगर एक एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो हो सकता है उसकी वजह से और बाकी एनवायरनमेंट में भी चेंज आ जाए, या किसी और एनवायरनमेंट में चेंज आए। तो यानी एक का चेंज दूसरे एनवायरनमेंट के चेंज को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया। पॉलिटिकल मतलब फॉर एग्जाम्पल सरकार चेंज हो गई, पहले कोई और गवर्नमेंट थी, अब कोई और गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। क्या इसकी वजह से बाकी के एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट आ सकता है? हाँ बेटा, ऑब्वियसली आ सकता है, क्योंकि जो सरकार आई है उसकी आइडियोलॉजी अलग होगी। हो सकता है नए नए लॉज बनाए तो लीगल एनवायरनमेंट में आ गया। हो सकता है टेक्नोलॉजी और एडवांस लेके आए, टेक्नोलॉजी में भी चेंज आएगा, है ना? इनकी थिंकिंग अलग है, हो सकता है सोसाइटी में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करे, सोशल एनवायरनमेंट में चेंजेस आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? एक एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से दूसरे एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आ जाते हैं। इसको बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। क्या होता है? इंटर रिलेटेड। ऑल द एलिमेंट्स
of business environment are closely related with each other. इस बात का मतलब that is they are interdependent या dependent on each other. एक दूसरे पे क्या होते हैं, ये dependent होते हैं, जो मैंने आपको elements बताए business environment के, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं एक तो ये इंटरडिपेंडेंट है, एक में चेंज आया तो उसका इफेक्ट दूसरे पे आएगा ही आएगा। देखो अब मैं नेक्स्ट बात क्या करने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डायनेमिक है, चेंज आएगा ही आएगा, गारंटी है। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, मार्केट जो है आपका बाहर ये दुनिया है ना, स्टैटिक नहीं है, इसमें चेंज होना ही है, ठीक है। तो आज अगर कोई सरकार आई है तो पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं आई, दूसरी भी आएगी सरकार, समझ में आ गई बात। कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आईफोन यूज करो, आईफोन एक्स यूज कर रहे हो, तो पूरी जिंदगी यूज नहीं करते रहोगे, आईफोन 11 12 सब आएंगे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है, रिजिड नहीं है, इट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब चेंज उसमें आना ही है, बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल डायनेमिक रहता है और बहुत क्विकली चेंज आते हैं, ध्यान रखना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एज कंडीशन, जो भी कंडीशन होती है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, कीप्स ऑन चेंजिंग वेरी क्विकली। मैंने बोला ना बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, ठीक है। Therefore business environment is flexible not rigid, rigid नहीं है, क्या है ये, flexible, that is it keeps on changing। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, एक तो इंटर रिलेटेड है, एक का चेंज दूसरे को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ऊपर से मैं बोल रहा हूं कि चेंज होगा ही होगा, गारंटी है, क्योंकि मैंने बोल दिया डायनेमिक, इट इज नॉट स्टैटिक। तो आप समझ लो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। बहुत डिफिकल्टी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने में, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज इट इज डायनेमिक। ऊपर से इंटर रिलेटेड, चेंज होगा तो सब में चेंज आ जाएगा, उसको भी स्टडी करना पड़ता है। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स। आप मेरे से पूछो सर व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स, तो मैं बोलूंगा बेटा एक तो इंटर रिलेटेड है, ठीक है, एक का चेंज दूसरे को अफेक्ट करता है, ऊपर से मैं बोलूंगा चेंज आना ही आना है, गारंटी है, क्योंकि मैंने क्या लिखवा दिया, डायनामिक। तो इट इज कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने लिखवाया बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, क्यों, एज इट इंक्लूड्स सेवरल, बताओ भाई, सेवरल इंटर रिलेटेड फोर्सेस, जो मैंने ऊपर पढ़ाया, और ऊपर से ये क्या है बताओ भाई, ये डायनेमिक है, ऊपर से डायनेमिक है, चेंज होना ही होना है। तो बेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, इंटर रिलेटेड फोर्सेस, ऊपर से डायनेमिक है। यहां तक समझ में आया, 5 पॉइंट समझ में आए, हाँ या ना? यस सर। हाँ वेरी भाई। गुड। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ पहला पहला फीचर, टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटर रिलेटेड, डायनेमिक, और इंटर रिलेटेड प्लस डायनेमिक इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, इंटर रिलेटेड प्लस डायनेमिक इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स। आगे चले। हाँ भाई, अब दो दो फीचर्स और हैं जो अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, ठीक है ना, और उसके बाद याद करने हैं, अभी याद करने हैं। हाँ भाई, एक मैं बोल रहा हूँ रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का मतलब होता है चेंज होना अकॉर्डिंग टू दी जोग्राफिकल लोकेशन, अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन, जहां या रीजन के अकॉर्डिंग, कंट्री टू कंट्री चेंज होना, उसको रिलेटिविटी बोलते हैं। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव है, बहुत ज्यादा रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब एक चेंज हो जाता है, एक रीजन से दूसरे रीजन जाओगे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओगे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव इन नेचर। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, उससे आपको समझ में आ जाएगी बात। मैं कह रहा हूं आपको पता होना चाहिए कि, आपको पता इंडिया में आओगे तो आपको दिखेगा यार इंडिया में साड़ी की डिमांड है, लोग साड़ी पहनते हैं, लोग का मतलब फीमेल, ठीक है, साड़ी पहनती हैं। बट अगर आप कहाँ जाओगे चाइना में, तो आपको साड़ी की डिमांड मिलेगी नहीं, नील, जीरो। मैंने कंट्री टू कंट्री चेंज करी, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया। एक एक चीज जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, ठीक है ना, वही वहां पे जीरो अपॉर्चुनिटी, वहां पे बिजनेस चलना ही नहीं है, ठप, वो थ्रेट है वहां पे एक तरीके से, है ना। क्यों, बिकॉज बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, रिलेटिव। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ छोटा सा, मुझे एक बार बताओ, मैकडी तो जाते ही होगे, मैकडोनल्ड, हाँ भाई, आपने मैक आलू टिक्की बर्गर खाया है, हाँ या ना? मैक आलू टिक्की खाया है? ऑन ऑनलाइन वाले बच्चे पता है कैसे हैं, देखो, ए ए ऐसे वाले बच्चे ऑनलाइन में तो ये चलता है, अच्छा ये तो जा रही है बट यहां से नहीं आ रही, ये है ए,
हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ, मैकडी जाके मैं आलू टिक्की खाया ही नहीं खाया? अरे वंश तुम ही बता दे, तो वो मैसेज आया। यस सर। तो बता क्यों नहीं रहे, शर्मा क्यों रहे हो? भैया क्या बोल रहे हो? अरे मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग। मैं कह रहा हूँ मैकडी जाके मैं आलू टिक्की खाया होगा। अरे हाँ बोल दो, नहीं खाया तो भी हाँ बोल दो, कौन सी कोई बात हो रही है ना? अब मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है क्या जब आप यूएस वगैरह जाओगे या मान लो यूके चले गए, लंदन वगैरह गए, वहां पे मैकडी के किसी आउटलेट पे जाना और वहां पे जाके अगर आप ऑर्डर करोगे मैक आलू टिक्की तो उनको पता भी नहीं है मैक आलू टिक्की होता क्या है। समझ में आ रही बात? तो वहां पे नहीं है मेन्यू में मैक आलू टिक्की वगैरह, वहां की मेन्यू अलग है मैकडी की। यहाँ की मेन्यू बिल्कुल अलग, वहां की मेन्यू बिल्कुल अलग। अब मैं गया नहीं हूँ बट मैंने देखी हुई है। ठीक है, कहीं आप भैया आप गए हुए हो क्या? गया नहीं हूँ बट मुझे पता है, मैंने देखी है मेन्यू। अब बेटा ये डिफरेंस क्यों है कि मैक आलू टिक्की बर्गर यहाँ वाली मेन्यू में है और वहां वाली मेन्यू में नहीं है? ठीक है बेटा, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव इन नेचर। वहां पे उसकी डिमांड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है आलू टिक्की क्या होती है ये। बट यहाँ तो हम लोगों को आलू टिक्की चाहिए, बर्गर में भी आलू टिक्की चाहिए, तो उन्होंने बर्गर में भी आलू टिक्की लगा दी, लो खाओ आलू टिक्की। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो रीजन टू रीजन अपने मेन्यू को कस्टमाइज करते हैं। क्यों? बिकॉज बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव, वो चेंज होता रहता है रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। एंड इसकी वजह से आलू टिक्की यहाँ मिलेगा आपको, बाहर नहीं मिलेगा। अरे यहाँ तो बोलो, समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ भाई। वेरी गुड। आगे भाई। आगे चले। उसके बाद तो रिलेटिविटी समझ में आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव भी होता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लास्ट है अनसर्टेन। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी अनसर्टेन। अब अनसर्टेन का मतलब है, देखो मुझे पता है कि चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है, दैट इज डायनेमिक। बट मुझे ये नहीं पता कि फ्यूचर में चेंज क्या होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि देखो चेंज होगा ही होगा, दैट इज, इसका मतलब हो गया डायनेमिक, चेंज होने का मतलब हो गया डायनेमिक। बट वो चेंज क्या होगा ये मेरे को नहीं पता, दैट इज अनसर्टेनिटी, इसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक भी है, अनसर्टेन भी है, कि हमें नहीं पता फ्यूचर में। किसी को पता था कोविड आ जाएगा? किसी को नहीं पता था ना कोविड आ जाएगा, है ना? तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी होंगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बोलो भाई, समझ में आए साथ के साथ फीचर्स, हाँ या ना? हाँ भाई। वेरी गुड। ठीक है भाई। हाँ भाई, चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा है जल्दी बताओ। रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, मैं नहीं कर रहा। हाँ हाँ भाई, चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा है? बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड other forces that are outside the control of business enterprise but may influence its functioning and performance. पहला फीचर, टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटर रिलेटेड है, डायनेमिक है, दोनों की वजह से कॉम्प्लेक्स है। रिलेटिविटी है, दैट इज इट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। और ऊपर से अनसर्टेन है, दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर। अरे समझ में आया? आगे यस चले। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा ढंग से आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़े फीचर्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है ना? अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, मान लो कोई मैनेजर है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, तो उसकी वजह से कंपनी को क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है बेटा, पहला, अच्छा आप मेरे से अगर पूछो सर पूरी बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सी इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस देख रहे हो? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस कौन सी है? दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूं मैं। अब अगर हम बात करें तो पहली इंपॉर्टेंस है इसकी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कोई कुछ बताना चाहता है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये तो नॉर्मल लाइफ में भी हम वर्ड यूज करते रहते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हाँ भाई, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है? अच्छा, हेड स्टार्ट का मतलब पता है? हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? हेड स्टार्ट,
अरे जो गेम वगैरह खेलते हैं उनको तो पता ही रहता है हेड स्टार्ट का मतलब क्या होता है। हैदर नहीं पता भाई। अरे तुमने तो मेरा नाम डुबा रखा है भाई। देखो भाई, मान लो ये रेसिंग ट्रैक है, सुनना पूरी बात पहले, ठीक है। यहाँ से रेस स्टार्ट होनी है, मान लो सबको मैंने एक ही लाइन में खड़ा कर रखा है। ये जो बंदा दिख रहा है ए, ये ए, ये बी और ये सी। ए को मैंने 10 सेकंड पहले बोला कि तू पहले भाग जा। अब भाई 10 सेकंड पहले भागेगा तो कम से कम ये मान लो यहाँ तक पहुंच गया, ये यहाँ तक पहुंच गया। उसके बाद इन लोगों ने भागना स्टार्ट करा, है ना। तो इसको जो ये इसने डिस्टेंस कवर करा ना, ये हेड स्टार्ट होता है। क्या होता है? हेड स्टार्ट। ठीक है, इसको हेड स्टार्ट बोलते हैं। अब ऑब्वियसली जिसको अपॉर्चुनिटी मिली पहले भागने की, उसको तो भाई पूरे रेस के अंदर एक फायदा रहेगा, हमेशा एडवांटेज में रहेगा वो बंदा, है ना। और जीतने के उसके कितने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिसके पास कहीं भी हेड स्टार्ट होता है ना, हेड स्टार्ट मतलब एक एडवांटेज होती है, ठीक है। इन कंपैरिजन में कंपैटिटर्स के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं, उसके पास एडवांटेज है, तो उसके जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब मैं इसी बात को, इसी लॉजिक को जरा अपने यहाँ पे लेके आता हूँ, जरा जरा देखते रहना। मैं कह रहा हूँ बेटा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है पहले मूव करने का फायदा, सबसे पहले मूव करने का फायदा। और सबसे पहले कौन मूव कर सकता है? जिसको पता हो कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है। किसको पता होगा अपॉर्चुनिटी आने वाली है? वही जो मार्केट में पूरा अपडेट रहे, बिल्कुल मार्केट की पूरी नॉलेज रखता है, देखते रहता है मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या सरकार बनने वाली है, स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, कौन सी कंपनी आ रही है, किससे मर्जर चल रहा है, सारी जो इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। ये कौन है बेटा? ये वो मैनेजर है जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो बेटा अगर कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसका पता उसको पहले से चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? सपना थोड़ी आएगा उसको, है ना। क्योंकि वो स्टडी कर रहा है, स्टडी करते करते उसको पता चल रहा है हाँ भाई ये चीज होने वाली है, तो इसकी वजह से हमारी कंपनी को फायदा हो सकता है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो मुझे बताओ क्या वो टाइमली एक्शन ले सकते हैं? है ना। और टाइमली एक्शन लेंगे तो अपॉर्चुनिटी कंपेटिटर्स पे जाने के बजाय इसको ये लोग ग्रैब कर लेंगे, और इनको हमेशा क्या रहेगा, मार्केट के अंदर एक हेड स्टार्ट मिला रहेगा, अपने कंपेटिटर से हमेशा आगे रहेंगे। ये कब होता है? जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, और इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हमें क्या देती है? एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज देती है। तो अवेयरनेस या स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द बिजनेस एंटरप्राइज टू टेक द एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स के पास ना चली जाए, हम इसको ग्रैब कर लें। कब करेंगे? जब हमें पहले से ही पता होगा कि आने वाली है ना। तो हम टाइमली एक्शन ले पाएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहती है। क्या रहती है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। समझ में आ रही है बात? पहली बात समझ में आई फर्स्ट? अरे हाँ हाँ बहुत भाई। भैया। वेरी गुड। हाँ भाई, उसके बाद अगर बात करें, हैदर स्क्रीन पे कुछ आ रहा है क्या? नहीं। स्क्रीन पे सब पूरा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? हाँ। पक्का? ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज पूरा लिखा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यार जब से इसका अपडेट आया है ना, तब से जो वो इस पे ऊपर वो आता है ना पॉपअप, वो क्लोज नहीं होता है यार। चलो दूसरा सुन लो जल्दी से। फर्स्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंस है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। अब सेकंड इंपॉर्टेंस सुनो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, कंपेटिटर से पहले, तो आपको एक बात और भी तो पता चलेगी, कोई थ्रेट आने वाली हुई तो। अपॉर्चुनिटी आने वाली है दैट इज ओके, बट हमेशा अपॉर्चुनिटी थोड़ी आएंगी। अगर कोई थ्रेट आने वाली है, थ्रेट का मतलब कोई सरकार ऐसा डिसीजन लेने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट कर सकता है बुरी तरीके से, है ना। और उसके बारे में आपको पहले से पता चल गया। क्यों पता चलेगा? क्योंकि आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते रहते हो, सारे चेंजेस देखते रहते हो मार्केट के अंदर, तो आप टाइमली एक्शन ले पाओगे। समझ में आ रही बात? तो जरूरी नहीं है सिर्फ फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है, हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मिलते हैं अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सर्व्स एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल
That is, it makes a firm aware of the threats or problem that may arise so a firm can take timely action. समझ में आ गई बात? आज बस यहीं तक रखेंगे हम, ठीक है? दो क्लास में ये चैप्टर वाइंड ऑफ हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ 2 क्लास के अंदर? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारी चीजें कट गई हैं, ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पे पॉलिसीज पढ़ते थे, 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ते थे, वो अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है? हाँ, वो आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़नी है, वहां तो पढ़ोगे डिटेल में, बट यहाँ पे भी थी वो, तो हमें यहाँ पे नहीं पढ़नी है, ठीक है? तो हमारे सिलेबस में सिर्फ पेस्टल मॉडल है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो हमें अच्छे से पढ़ना है। वो 2 क्लास के अंदर वाइंड ऑफ हो जाएगा। तो 2 क्लास में ये चैप्टर में वाइंड ऑफ कर दूंगा। हाँ, फिर केस स्टडीज करेंगे, वो अलग है, ठीक है? और फिर हमारा एक लास्ट चैप्टर आ जाएगा, दैट इज कौन सा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वो चैप्टर कुछ नहीं है, बड़ा नहीं है, पहले बता दूं मैं, ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो कराते ही हमारा सिलेबस वाइंड ऑफ हो जाएगा। फिर मैं दोबारा से फर्स्ट चैप्टर पे आ जाऊंगा, ठीक है? मैं तो चलाता रहूंगा, ये बैचेस चलते रहेंगे, ये वाला, फिर स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। भैया मुझे क्वेश्चन पूछना था। हाँ बेटा, पूछ लो। वो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट स्टाफिंग का, हाँ उसमें बताओ। इंटेलिजेंस टेस्ट और आईक्यू लेवल चेक करने के लिए होता है। इंटरेस्ट टेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है? बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट ना आईक्यू लेवल चेक करने के लिए होता है, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है? इंटेलिजेंस टेस्ट। और इंटरेस्ट टेस्ट आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेक करने के लिए। लाइक मैं मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, मैं एचआर में जाना चाहता हूँ, मैं सेल्स में जाना चाहता हूँ, मैं प्रोडक्शन में जाना चाहता हूँ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेक करने के लिए कराया जाता है। और इंटेलिजेंस टेस्ट आईक्यू लेवल देखने के लिए। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, हाँ भाई, तो सुन लो, लास्ट चैप्टर रह जाएगा, उसके बाद हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन खत्म होते ही सब खत्म है, ठीक है? फिर मैं दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से आ जाऊंगा, फिर एक तरीके से रिवीजन मानो उसको, रिवीजन चलता रहेगा और पूरे सारा दोबारा से एक बार सिलेबस और का मैं कंप्लीट कराऊंगा। बस 2 बार ही होगा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है? फिर वाइंड ऑफ कर देंगे। चलो भाई, बाय, मिलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। हैदर, लीव करना जरा क्लास यार। एक मिनट यार।